नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कविता शर्मा अपने चैनल अवनी मैटरनिटी एंड जनरल हॉस्पिटल में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं एक ओपीडी में पूछे जाने वाले एक बहुत ही कॉमन सवाल का जवाब देना चाहूँगी। जब भी कोई प्रेग्नेंट लेडी ओपीडी में आती है, उसका सबसे पहला सवाल या मान लीजिए सबसे कॉमन सवाल यही होता है कि हमारी डाइट क्या रहेगी प्रेगनेंसी में, हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। हर एक पेशेंट का यही सवाल होता है, तो मैं आज उसका जवाब देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं एक मिसकंसेप्शन क्लियर करना चाहती हूँ जो आमतौर पे लोगों में होता है कि जब आप प्रेग्नेंट हैं यानी आपके अंदर एक और जान है, तो सब आपको कहते हैं, प्रेग्नेंट लेडी को कहते हैं कि अभी तुम्हें डबल खाना खाना है, तुम्हें 2 के लिए खाना खाना है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक मिसकंसेप्शन है। आपको प्रेगनेंसी में सिर्फ एक्स्ट्रा 300 किलो कैलोरी की ज़रूरत होती है, बाकी आपकी नॉर्मल डाइट होती है। एक्स्ट्रा में सिर्फ 300 कैलोरी आपको अलग से लेनी होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 2 के लिए खाना है, डबल के लिए खाना है। और एक दूसरा मिसकंसेप्शंस जो प्रेगनेंसी में रहता है कि भाई सबका वेट 10 से 15 किलो गेन होना चाहिए। ये भी एक मिसकंसेप्शन है। आप प्रेगनेंसी में आपको कितना वेट गेन करना चाहिए ये डिपेंड करता है कि आपका प्री प्रेगनेंसी वेट कितना था, प्रेगनेंसी से पहले आपका वेट कितना था। अगर आप अंडर वेट कैटेगरी में आते हैं तो आप 12 से 15 किलो वेट गेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी वेट आप नॉर्मल वेट में, आपका वेट नॉर्मल बीएमआई के अंदर अगर आता है तो आप तकरीबन 8-10 किलो वेट गेन कर सकते हैं। और लेकिन अगर आप ओवर वेट हैं तो आपको 5 से 7 केजी, मैक्सिमम 7 केजी, इससे ज़्यादा वेट गेन आपका प्रेगनेंसी में नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ आपको प्रेगनेंसी के कई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगर आप अगर एक शब्द में बोलें कि आपको प्रेगनेंसी में क्या डाइट लेनी चाहिए तो उसका जवाब है बैलेंस्ड डाइट। अगर आप एक बैलेंस्ड डाइट प्रेगनेंसी में फॉलो कर रहे हैं, ले रहे हैं शुरू से, तो एक तरफ तो आप प्रेगनेंसी में होने वाले जो कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं जैसे कि नोज़िया, वॉमिटिंग, गैस्ट्राइटिस है या कॉन्स्टिपेशन है जो बहुत कॉमनली प्रेगनेंसी में होता है, उनसे भी आप बच सकते हैं। प्लस प्रेगनेंसी में होने वाले मेजर कॉम्प्लिकेशंस लाइक डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, बच्चे का वेट कम होना, आईयूजीआर बोलते हैं जिसको, या फिर कई बार बच्चे के चारों तरफ पानी कम होना है या एनीमिया यानी खून की कमी होना है। तो ये सब जो बड़े कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इनको भी आप प्रिवेंट कर सकते हैं अगर आप शुरू से एक बैलेंस डाइट फॉलो कर रहे हैं। अब बात आती है कि ये बैलेंस डाइट क्या होती है। बैलेंस डाइट का जो हमें शायद स्कूल्स में ही बच्चों को भी पढ़ाया जाता है, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट है जिसमें आपके खाने में प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड वाटर हो। यानी कि आपकी डाइट में अगर ये सब कुछ है तो हम उसको एक बैलेंस डाइट बोलते हैं। अब इन सब चीज़ों के सोर्सेज क्या है वो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं अपन वेजिटेबल्स। ग्रीन वेजिटेबल्स जो हमारी सब्जियां बोलते हैं वो आपको प्रेगनेंसी में बहुत अच्छी क्वांटिटी में लेनी चाहिए। आपको रेगुलर सैलेड लेना चाहिए और बाकी हरी सब्जियां जो जैसे अभी सर्दियां हैं तो जो भी सीजनल सब्जियां हैं, मेथी है, पालक है, गाजर, टमाटर, मटर, खीरे, ये सब कुछ आपको अच्छी मात्रा में लेने चाहिए। इससे आपको एक तो विटामिन एंड मिनरल्स मिलते हैं, प्लस बहुत अच्छा फाइबर्स का सोर्स है ये सब्जियां, तो इससे आपको कॉन्स्टिपेशन में भी हेल्प मिलती है, आपका कॉन्स्टिपेशन भी रिलीव होता है। इसीलिए आपको जो हरी ताज़ा सब्जियां आ रही हैं वो आपको लेनी चाहिए। सेकंड, बैलेंस डाइट में के सोर्सेज की अगर हम बात करें तो फ्रूट्स, जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो भी आपको अच्छे से लेने चाहिए। फ्रूट्स में भी बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, विटामिन, तो वो सब आपको बच्चे की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। प्लस आपको फ्रूट्स भी आपका कॉन्स्टिपेशन काफ़ी हद तक रिलीव करते हैं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स विटामिन्स एंड प्रोटीन का, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं ड्राई फ्रूट्स। सब तरह के ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं। कॉमनली पेशेंट पूछते हैं हम ले सकते हैं कि नहीं ड्राई फ्रूट्स, आप आराम से ड्राई फ्रूट, काजू, बादाम, अखरोट, किशमिश, सब तरह के ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेने हैं, दिन में 3-3 4-4 आप सबका एक मिक्सचर बना सकते हैं। दिन 3-3 4-4 आप डेली ले सकते हैं। अखरोट 1 या 2 भी लेंगे तो भी वो सफिशेंट है। ड्राई फ्रूट्स के बाद में अगर हम बात करें तो आप जो अपना नॉर्मल खाना होता है, रोटी सब्जी, रोटी है
या चावल, कुछ लोग चावल के होते हैं जिनके मेन डाइट, वो भी आप अच्छे से लीजिए। वो कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा सोर्स है, एनर्जी का अच्छा सोर्स है, प्लस उसमें फॉलिक एसिड, विटामिन B12 ये सब भी अच्छी क्वांटिटी में रहता है। तो वो आपको रूटीनली लेना ही है, कोई अलग से फैंसी डाइट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप चाहें तो मल्टीग्रेन आटा भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जैसे सर्दियों में बाजरा है, ज्वार है, इन सब को भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो भी एक एडिशनल न्यूट्रिशन मानिए उनको आपके रूटीन डाइट के अलावा, तो वो भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें दालें प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होती हैं, स्पेशली वेजिटेरियंस जो एग नहीं लेते हैं, फिश नहीं लेते हैं, उनके लिए तो दालें ही मेन सोर्स हैं प्रोटीन का, अपार्ट फ्रॉम डेयरी प्रोडक्ट्स। तो दाल भी आप अच्छे से लीजिए, और स्प्राउट्स आप ले सकते हैं। दालें हैं, स्प्राउट्स हैं, ये प्रोटीन के अच्छे सोर्सेज होते हैं। इसके अलावा एक नेक्स्ट जो मैं मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी, डेयरी प्रोडक्ट्स भी आपको अच्छे से लेने चाहिए। वो उनमें भी कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है, प्लस प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो आप दूध, दही, छाछ, पनीर, जो भी योगर्ट, जो भी फॉर्म आपको पसंद है मिल्क प्रोडक्ट्स की, वो आप ले सकते हैं। बहुत अच्छा सोर्स होता है, आपको लेना चाहिए। दूध एक एसेंशियल, एक कंप्लीट न्यूट्रिशन कई बार माना जाता है, तो वो सही भी है। आपको दूध भी अच्छे से लेना चाहिए प्रेगनेंसी में। और अगर आप दूध नहीं पी पाते हैं तो एटलीस्ट आपको पनीर, दही, छाछ, एटलीस्ट ये तो आपको लेना ही चाहिए। इन सब में ये जो है कॉमन मैंने आपको बताए सोर्सेज कि आप बैलेंस डाइट, इन सब चीज़ों को अगर आप अच्छे क्वांटिटी में लेंगे, बैलेंस फॉर्म में लेंगे, तो आपको जो आपकी डाइट बैलेंस्ड होगी, आपको प्रेगनेंसी में सब तरह के विटामिन मिनरल्स मिल जाएंगे, आपको भी और आपके होने वाले बच्चे को भी। इसके अलावा वाटर, पानी, वो भी बहुत अच्छे से आपको लेना है प्रेगनेंसी में। दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास आपको पानी पीना चाहिए। इसके अलावा आप नारियल पानी भी पी सकते हैं। फ्रूट जूसेस मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करती हूँ। फ्रूट जूसेस से बेटर होता है कि आप डायरेक्ट फ्रूट खाएं, क्योंकि उसमें फाइबर्स आपको अच्छे से मिलते हैं। जूसेस में सिर्फ शुगर आ जाता है, फाइबर्स नहीं रहते हैं, तो फ्रूट का थोड़ा न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। इसीलिए आप फ्रूट्स प्रेफर करें जूसेस के बजाय। एंड एक और चीज़ मैं एम्फेसाइज करना चाहूँगी कि आप जो सीजनल फ्रूट्स आ रहे हैं वो लीजिए। जो फ्रोजन फ्रूट्स हैं, फैंसी फ्रूट्स हैं, उन सब की कोई ज़रूरत नहीं होती है। फ्रोजन फ्रूट्स में वैसे भी उनका न्यूट्रिशनल कंटेंट कम हो जाता है, तो इसीलिए आप फ्रेश फ्रूट्स लें जो सीज़न के अकॉर्डिंग अवेलेबल हो। और जैसे मैंने बोला कि आप पानी अच्छी मात्रा में लें। एग आप ले सकते हैं। एग वाइट बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, वो आप ले सकते हैं। एग प्रेगनेंसी में मना नहीं होते हैं। इसके अलावा पेशेंट्स का एक बहुत ही कॉमन सवाल होता है, घर वाले मना करते हैं और पेशेंट्स कहते हैं कि हमें बाहर का खाने का मन करता है, तो हम बाहर का खा सकते हैं कि नहीं। देखिए, बाहर का खाने में ऐसे प्रेगनेंसी में कोई मना नहीं है। हाँ, हम चाइनीज़ फूड अवॉइड करने के लिए कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी चीज़ें आप बाहर की खा नहीं सकते हैं। बाहर का खाने में बस एक यही वो है कि वो किस तरह का इंग्रेडिएंट्स, किस तरह की सब्जियां, फ्रेश सब्जियां ले रहे हैं कि नहीं, उन सब को हम इंश्योर नहीं कर सकते। तो बस एक वो रिस्क ज़रूर है आपको बाहर का खाना खाने में, अदरवाइज़ ऐसा सच मना नहीं है। तो जो भी अगर आपको बाहर का फास्ट फूड या कुछ खाने का मन हो, आप घर में बना के आराम से खा सकते हैं, उसमें कोई मना नहीं है। और जो चीज़ नहीं खानी है, मैं पर्सनली सिर्फ 3 चीज़ों के लिए पेशेंट्स को मना करती हूँ कि आपको कच्चा पपीता, पाइनएप्पल एंड चाइनीज़ फूड, ये 3 चीज़ें आपको अवॉइड करनी है प्रेगनेंसी में। इसके अलावा अगर आप स्मोक करते हैं या अल्कोहल लेते हैं तो वो भी कम्प्लीटली आपको प्रेगनेंसी में अवॉइड करना है। इसके अलावा आप बाकी सब कुछ खा सकते हैं जो एक नॉन प्रेग्नेंट इंसान खाता है। बस आपको अपने वेट गेन पे चेक रखना है। ऐसा नहीं है कि हम डबल खा रहे हैं और करके हम खूब सारा वेट गेन कर रहे हैं, तो फिर आप अलग से एडिशनल बीमारियों को आप न्योता देंगे। और अगर आप डाइट प्रॉपर नहीं लेते हैं, जैसे कई बार प्रेगनेंसी में भूख कम हो जाती है, तो फिर आपका आयुजिया रह सकता है, बच्चे का वज़न कम रह सकता है। इसीलिए जैसे मैंने पहले बोला, आपको एक बैलेंस डाइट लेनी है, एक हेल्दी बच्चे के लिए और हेल्दी खुद के लिए। तो मैं आशा करती हूँ कि मैंने आपकी क्वेरीज़ का जवाब दिया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। थैंक यू।